नमस्कार। मैं डॉक्टर डी विचित्र आपको बताता हूं कि जो आजकल कुंभ में है, आज शाही स्नान है। शाही स्नान में बहुत करोड़ों लोग जाएंगे, परंतु मैं बड़े दुख के साथ एक बात बताना चाहता हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन कृपा करके वहां जाने से पहले अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों का इस्तेमाल करें। इतना दम होना चाहिए कि आप 15-20 किलोमीटर पैदल चल पाए। नंबर 2, मानसिक शक्ति उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें सबसे ज्यादा अभाव होता है। वहां पर मैं 5 दिन रहा, 11 तारीख से 15 तारीख तक, परंतु वहां पर लोग जाते हैं, जरूर वो सात्विक भावना से जाते हैं, परंतु मैंने किसी के अंदर भी सात्विक भावना का रूप रंग नहीं देखा। वहां पर जो सेंट्स हैं, जो संतरी कपड़े डाले हैं, व्हाइट कपड़े डाले हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल नेकेड साधु है, जिनको हम नागा साधु बोलते हैं, परंतु 5 दिन रहने के बाद भी मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो साधु शायद साधु भी नहीं है। उनके चेहरे पे एक रोष था, ना कि आनंद। तो काहे का साधु? सब लोग बैठे थे। मैं मानता हूं वो बहुत मुश्किल काम है, नागा साधु बनना। मुझे उसका पूरा डिटेल नहीं पता है, परंतु जो कुंभ का स्नान है वो शिव का स्वरूप का ध्यान करते हुए करें, लेकिन वहां पर किसी के चेहरे पे भी वो पॉजिटिवनेस, प्लेजेंटनेस, आनंद की लहर नहीं थी। शायद 1-8% कोई रहे हो जिससे मेरी मुलाकात ना हुई हो, ये हो सकता है, परंतु वहां पर भी एक होड़ लगी हुई है, कंपटीशन है, कंपटीशन। इसमें काहे का कंपटीशन? मैंने अष्टांग योग आज से बहुत साल पहले पढ़ा और पढ़ के किताब बंद कर दी और किनारे पे रख दी। फिर उसको समझा। उस अष्टांग योग में या महर्षि पतंजलि के योग दर्शन अनुसार वहां पर एक व्यक्ति भी फॉलोअर नहीं था जो कि शिव की तरफ जा रहा हो या शिव के गुणों को अपना रहा हो। नहीं, केवल नाम, अपना नाम कमाने के लिए कि बहुत बड़ा नाम होना चाहिए, बहुत बड़े साधन होने चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, और उसी में आनंद लेने वाला जो साधु है, सन्यासी है, वो ना तो साधु है ना सन्यासी। सन्यास का मतलब ये ब्रह्मचर्य का मतलब खाली ये नहीं है कि आप स्त्रियों से दूर रहें या अपने ऐशोआराम से दूर रहें, खाली यही नहीं है। लेकिन जो हमने पढ़ा या जो हम अभ्यास कर रहे हैं धीरे धीरे करके, उसमें यह कि विड्रॉल, सब चीज छोड़ना है। पर तो मैंने किसी को छोड़ते हुए नहीं देखा, वहां पर पकड़ते हुए देखा है। और आप हैरानगी करेंगे, साधु के वेश में किस तरह का व्यक्ति बैठा है, यह आपको विवेक ज्ञान से पता चलेगा। क्या वो साधु उस लायक है कि हम उनके चरण स्पर्श करें या उनसे कुछ ज्ञान लें? मैं कई लोगों के पास बैठा, परंतु मुझे लगता है उनको भी अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। और वो वहां पर कमी दिखी मुझे। वहां पर उनके अंदर इतना भी गुण नहीं था। उनको एक जगह दी गई कि आपको इस मार्ग से चलना है, एक लेन में चलना है, परंतु एक दूसरे के पहले पहुंचने के लिए उन लोगों ने ट्रैफिक जाम कर दिया और सब लोग चिल्ला रहे थे, आगे लो, मेरे रथ को आगे लो, मेरी गाड़ी को आगे लो। जहां पर एक मार्ग था
जाने की जगह उन्होंने चार चार जो पंक्तियां थी वो बना ली, और जो आने जाने वाले पैदल के यात्री थे उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। ये ठीक नहीं है। तो क्यों हम ऐसे सन्यासियों को या इस तरह के लोगों, जिसमें शिव का स्वरूप हम ढूंढ रहे थे है ही नहीं, ये सब मिथ्या ज्ञान है, कृपया करके इससे बचें और ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जिससे आपको आगे मिथ्या ज्ञान मिले। केवल एक बात बताइए, जो साधु सन्यासी है उसको इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे ऐशोराम की जरूरत नहीं होती। तो नागा साधु हैं, परंतु उनमें भी एक अवगुण है। मुझे माफ कीजिए, मैं अवगुण बहुत ढूंढता हूं क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे हैं। तो आप देखिए, नागा साधु नशा आया, उस नशे में आनंद ले रहे। हो सकता है कि उस नशे में वो सब चीज भूल के ईश्वर का ध्यान अच्छे से कर पाते हो, परंतु फिर भी आपने एक लाठी तो ली, सहारा तो लिया। उस सहारे के अनुसार कब तक चलेंगे? नहीं। तो मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। चरस, गांजा, मैं कई साधुओं से मिला, उनसे चर्चा करी, वो बोल ही नहीं पा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। जब उन्होंने सुरती लगाई तो फिर भी बड़ी मुश्किल से उनकी बात समझ आई। एक साधु थे, अच्छे बुजुर्ग, जो चल रहे थे, उनसे मैंने थोड़ी सी चर्चा करी तो मैं शायद थोड़ा सा प्रभावित हुआ। लेकिन वहां पर एक, सबके अंदर रजोगुण इतना ज्यादा भरा हुआ था कि उनके चेले उनसे ज्यादा रजोगुण वाले थे, जो लोगों को धक्का मार मार के जगह बना रहे थे उनके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप साधु हैं तो आप आराम से चलिए, आनंद लीजिए, उस मार्ग का आनंद लीजिए। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है, कहीं पर दूर से दूर जाना है, तो मार्ग का आनंद लेना जरूरी है। आप सबसे पहले स्नान करेंगे, उससे क्या होगा? आखिर में भी कर सकते हैं। लोगों को धक्का मारा तो आपके कर्मों में तो स्नान का जो बेनिफिट है वो चला गया। और जितने बड़ा रथ, जितना बड़ा ऊंचा रथ, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके चेले बने, वो उतना बड़ा सन्यासी, उतना बड़ा ब्रह्मचर्य पालन करने वाला। परंतु जिसके अंदर ये चीज आ गई, मैं नहीं मानता कि वो सन्यासी हैं, उनको पूजा करना चाहिए। नहीं, पूजा केवल एक की। मार्गदर्शन आपको बचपन से जो पाठशाला में हमें पढ़ाया जाता है, दीवारों पर लिखा होता है, उतना ही बहुत है। किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, पहले उसको तो फॉलो करें। मैंने देखा ट्रेन में, पैदल, हर एक व्यक्ति को होड़ लगी हुई है आगे बढ़ने की। जो सन्यासी है उसे आगे बढ़ना ही नहीं, उसे तो बढ़ना कहीं और है। मैंने टॉयलेट्स में देखा, लोग टॉयलेट गए, पानी तक नहीं डालते। हम कहां गए? अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कई जगह गए। तो जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, खाली अपने आप के बारे में सोचेंगे, तो आपका किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाना बेकार है। जहां मैं ठहरा, मेरे को बड़ा दुख हुआ कि वहां पर लोग, जबकि पानी की व्यवस्था थी, लोग टॉयलेट गए, अपना वॉश करा और मीन्स वहीं पर पूरा बिना फ्लश किए दे आर कमिंग बैक, क्योंकि दोबारा बाल्टी लानी पड़ेगी पानी की।
वेरी बैड। तो आपको क्या फायदा वहां जाने का? हर जगह गंद फैलाना। योगी जी ने इतने सारे टॉयलेट्स बनाए, इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पर मैं ठहरा हुआ था वहां पर पूरा भरा हुआ था पॉट्स, वेस्टर्न टॉयलेट एज वेल एज इंडियन टॉयलेट। उसको मैं करीब दूर से 7 बाल्टी लेके उसमें डाला इंडियन टॉयलेट में, 3 बाल्टी वेस्टर्न टॉयलेट में, तब जाके वो क्लीन हुआ। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए जब वो टॉयलेट में जाता है तो उसको कैसा टॉयलेट चाहिए, साफ सुथरा। जब वो वहां से वापस आए तो भी ऐसा ही दे के जाए। अगर छोटी छोटी चीजें हम सीख लें तो पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है, इंसान तो बने भाई। तो कृपा करके वहां पर गंद न डालें। योगी जी ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, सुरक्षा भी बहुत अच्छी है। वहां पर पहली बार मैंने देखा कि पुलिसकर्मी जो है इतना बढ़िया सपोर्ट करे जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है। और मैं नागा साधुओं से और साधुओं से प्रार्थना करना चाहूंगा, कृपा करके आप बिल्कुल रोष छोड़ दें, आनंद की तरह लोगों को सहूलत देते हुए आप आगे बढ़े। जो उनके चेले हैं वो ऐसा धक्का मारते हैं लोगों को कि बस पूछिए मत, है ना, कि उनके लिए रास्ता बनाने के लिए। और अगर आप उनको देख लो तो आपको वो प्रभावित नहीं कर सकते। उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं, कोई प्लेजेंटनेस नहीं। जो हम रूप देखते हैं शिव का, जिस वजह से ये पूरा कुंभ लग रहा है, उसका स्वरूप तो किसी एक में भी नहीं दिखा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं जो हमें मिथ्या ज्ञान की तरफ ले गए। आप अपना विवेक ज्ञान से उनके प्रवचन सुने, सब कुछ करें, लेकिन उसमें से वही उठाएं जो जरूरत है। क्या वो व्यक्ति जो आपको प्रवचन दे रहा है, क्या वो खुद कुछ कर पा रहे हैं? जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, उनके रहने सहने का व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, वो भी आम इंसान की तरह रहे ना, आम इंसान से भी डाउन। क्योंकि ईश्वर ने जो बताया, जो शिव का स्वरूप है, वो तो धरती पर ही रहते हैं ना, है ना। तो धरती को ना छोड़े और इंसान बने, वहां जाकर गंद ना फैलाए और सुरक्षा का ध्यान दें। अगर 2-4 लोग हैं तो हाथ पकड़ के चले, एक बार हाथ छूट गया तो मिलना बड़ा मुश्किल होगा आज के दिन खासकर। सुरक्षा का ध्यान दें, अपने जो बिलोंगिंग्स है उसका ध्यान दें। उसके अलावा आप वहां पर गंद ना फैलाएं, जो सबसे बड़ा चीज है। और इस बार इतने टॉयलेट्स बनाए हैं योगी जी ने और इतना व्यवस्था है, कूड़ा दान बनाए हुए हैं, कृपा करके हाथ में रखिए अपने कूड़ा, वापस जाके अपने पास इकट्ठा करते रहे, कोई भी चीज इकट्ठा करते रहे, बाद में डाल दें, ताकि जैसा आप खुद चाहते हैं वैसा आप सबको दें। तो आनंद ही आनंद रहेगा, पूरे जीवन आनंद में रहेंगे। काफी दूर तक हमें वाहन खड़ा करना पड़ा और चलना पड़ा, तो इट्स ओके, जो लोग जा सकते हैं ठीक है। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो डाला है कि घर में कैसे आज मौनी अमावस्या के दिन या किसी भी शाही स्नान के समय हम घर पे कैसे कर सकते हैं, वो आप अपनी अंतरात्मा से करेंगे तो आनंद की लहर आएगी। तो कृपा करके पहचाने कि किसको फॉलो करें। मैं कई सालों से कई जगह गया, परंतु एक सही गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल बात है। तो फिर हमने किताबों को गुरु बनाया, जिन्होंने जो लिखा था। और हर एक चीज लिखी हुई सही नहीं होती, ये भी ध्यान दीजिए। चाहे वो कोई भी किताब, उसमें से आपको विवेक ज्ञान होना चाहिए। क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं? क्या हम इसके बारे में कुछ बेटर कर सकते हैं, या ये फॉलो करने लायक है या नहीं है? क्योंकि ये जो ओरिजिनल ग्रंथ है वो हमारे लुप्त हो चुके हैं। फिर जिसने जो सुना, जैसा कहा वैसा अपना डाल दिया और कुछ अपने पर्पस के लिए, अपने बेनिफिट के लिए लोगों ने वो किताबों में लिखा। कई कहानियों में जब आप पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारी चीज आपको मिथ्या ज्ञान लगेगी। तो मिथ्या ज्ञान से विवेक ज्ञान की तरफ अगर आपको जाना है तो प्राण साधना करें,
प्राणायाम करें और विवेक ज्ञान के बाद ही आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो कुंभ जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर स्नान करिए। मैंने कभी वीडियो डाला है, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। अपने अंदर की गंगा जमुना सरस्वती को उजागर करें और उसी में डूबें और अपना तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को बैलेंस करें। उसके बाद आप ध्यान कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, परंतु ये मेडिटेशन मैं तो नहीं समझता, मैंने आज तक बहुत लोगों को सुना, परंतु मेडिटेशन से पहले आपको तैयार करने में ही कई साल लग जाएंगे। हमने कई मंदिर में गए, कई जगह देखे भी आपने ये शिवलिंग बनाया है और इस शिवलिंग के सामने बैठने से स्वतः ही ध्यान लग जाता है। बड़ी सब मिथ्या ज्ञान है। जिसने कभी ध्यान करा ही नहीं तो कैसे ध्यान लग जाए। तो ध्यान और मेडिटेशन ये जो है बहुत छोटा शब्द है, बट डीपनेस बहुत है। जब तक गुण संतुलन नहीं होगा तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। जबकि मन की चंचलता खत्म नहीं होगी तब भी नहीं कर सकते। तो कई स्टेप्स में मैं ये चीजें कराता हूं। सबसे पहले आपको शवासन की आदत होनी चाहिए करने की, फिर योग निद्रा की आदत होनी चाहिए, फिर चिर योग निद्रा जिसको हम शिव आसन बोलते हैं उसका, उसके बाद मेडिटेशन कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि जितने भी साधु हैं वो एक मिथ्या ज्ञान के पीछे पड़े हुए। जो नागा साधु हैं, ये कहां लिखा है कि शिव सुरती खाते थे, धतूरा खाते थे, या नशा करते थे, या वो चिलम पीते थे? ये सब मिथ्या ज्ञान है। जहां शिव रहते हैं वहां पर कुछ होता ही नहीं। कि भांग खाते थे, धतूरा खाते, ये नहीं है। और उसको हम मिथ्या ज्ञान को अपना के और उसी को हम शिव का स्वरूप मानते हैं, गलत है। मेरे हिसाब से शिव को तो ना खाने की जरूरत ना पीने की जरूरत, वो तो देवता है। जो परमात्मा है वो दिखता नहीं। पर आत्मा ने एक स्वरूप बनाया जो व्यक्ति रूप में बनाया। वो पहले ईश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं, जो पहले आदिदेव है। शारीरिक रूप से ईश्वर शिव के रूप में आए, और वो क्योंकि परमात्मा ही, जितने भी साधु हैं वो चिलम पीते हैं, चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, और ये सब चीजें लेने के बाद वो कहते हैं हम बड़े ध्यान में रहते हैं। परंतु इनके बिना भी आप भक्ति के रस में, ज्ञान के रस में, अध्यात्म के मार्ग पर चल सकते हैं। तो विवेक ज्ञान का इस्तेमाल करें और वो नशा अपने अंदर खुद लेके आए, और ये मिथ्या ज्ञान छोड़ दें कि शिव जो है वो व्यक्ति स्वरूप है हमारे परमात्मा का, शारीरिक स्वरूप। और वो परमात्मा का स्वरूप है, ना उन्हें खाने की जरूरत है ना पीने की जरूरत है। ये मिथ्या ज्ञान है कि वो आख धतूरा खाते थे या वो ऐसे ऐसे भांग पीते थे। ये सब चीजें उसी को हमने लेके अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और वो कि हम सुरती लगाते उसके बाद ध्यान बढ़िया लगता है। ये मिथ्या ज्ञान है। शिव के स्वरूप को पहचानिए, वो आनंद की ओर ले जाता है, नशे की ओर नहीं। तो जितने भी हैं उनको भी मेरे को लगता है ज्ञान की जरूरत है ना। तो उनको भी गुरु की जरूरत है, और जो शिव का स्वरूप है उसको पहचाने, उसके हिसाब से चले, ना कि मिथ्या ज्ञान के ऊपर है। इसका ध्यान दीजिए प्लीज। वहां पर सारे में केवल श्रुति चल रही है और बाकी छोटे लोग भी जाके वही पीते, बड़ा मजा आ रहा है।
तो कृपया करें ये एडिक्शन में न पड़े और अपने दिमाग को शून्य करने के लिए जो उससे होता है प्राण साधना से हो सकता है, उसके बाद आनंद में आप जा सकते हैं। शरीर मन को और बुद्धि को शून्य करने का मतलब है हमारे को किसी चीज का आभास ना हो। नशे का मतलब भी तो होता है। तो आभास ना सराउंडिंग का ना शरीर का आभास नहीं होना चाहिए, तभी आप ध्यान लगा सकते हैं। वो गांजा पीने के बाद इतना ज्यादा हालत खराब हो जाती है, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। मैंने लोगों को वहां पर कांपते हुए बोलना भी मुश्किल होता है, इस तरह से देखा। तो कृपया करके उस सब चीज से दूर रहें और जैसे हैं वैसे ही रहें। और एक और चीज है, जो व्यक्ति शादीशुदा है और जो सन्यासी, उसमें बहुत फर्क है। लेकिन शादीशुदा व्यक्ति भी घर पे उतना ही पराक्रम दिखा सकता है, आनंद ले सकता है, अगर आप घर पे भी पूरा ध्यान केंद्रित करें तो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि संतरी कपड़े पहने। वहां पर जितने भी साधु थे, जितने भी सन्यासी बने, बड़े बड़े लोग, बहुत नाम आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन उनका बेस अगर ढूंढे बड़े आराम से, अगर आपके अंदर थोड़ा सद्भावना है किसी के प्रति, तो मैं उसको नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप पूरे डीप उतरेंगे तो पता चलेगा वो भी हमसे ज्यादा दुखी है, कई लोग। ठीक है, तो वो दुख को छोड़ने के लिए सन्यासी बन गए, है ना। उसको लौट के जो सन्यासी बना, पारिवारिक जीवन में करके देखिए, उसमें आनंद ही कुछ हो रहा है। ठीक है ना। तो वहां पर जो साधु आए हुए थे, उनसे ही चर्चा करने के बाद पता चला कि कैसे वो साधु बने। बहुत सारे उन्होंने तथ्य दिए। एक साधु होते जो पेट से होते हैं, पेट से मीन्स जिनको भूख है, ये भी खा लें वो भी खा लें। और वहां पर जो है, क्योंकि इस तरह के साधुओं को खाना पीना खूब मिलता है, तरीके खूब सेवा करते लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते, कहते यार यार सन्यासी बन जाओ, बढ़िया से खाना मिलेगा। फिर होते दूसरे, बोलते लपेट से जो सन्यासी बने। एक सन्यासी को देखा, उसको भी लपेट लिया, चल यार तू भी बन जा, बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ता, मजे से खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। तो लपेट लिया, तो पहला पेट से, दूसरा लपेट से, तीसरा चपेट से। चपेट का मतलब होता है कहीं पर धोखा खाया हुआ है, कहीं पर क्राइम करा हुआ है, कहीं पर परेशानी, दुनिया से भागना चाहता है, या कोई क्राइम करके जेल में और बाद में आया यार मैं साधु बन जाऊंगा, आप कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को सबसे चीज से छुटकारा पाना है। तो वो चपेट से। ठीक है, जिसको झटका लगा है, अराउजमेंट उसके बाद होती है, तो कुछ वो सन्यासी बन जाते। कुछ ठेठ से होते हैं, जो कहते नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए भैया। तो ठेठ वाले सन्यासी बहुत कम है, उनको ढूंढना पड़ेगा। और जब आपको ढूंढ के मिल जाए तो कृपा करके मुझे भी बताइए, मैं भी, मेरी सर्च चालू है। ठीक है, तो पेट से, ठीक है, लपेट से, चपेट से और ठेठ से, चार तरह के सन्यासी वहां आए हुए थे। ये मुझे ज्ञान वही किसी के सन्यासी ने दिया, और तब मुझे पता चला इस तरह के लोग होते। परंतु जो ज्ञान दे रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा बताया ये बात मुझे, और उनसे बात करने के बाद पता चला कि वो बिल्कुल धुत, बड़ी मुश्किल से उन्होंने बात करी और बताया। मैं बट कुछ तो सीखने को मिला, है ना। कभी भी किसी का बैठे, उसमें से जो अच्छा ही उसको उठा लें, बाकी छोड़ दें, उसके ऊपर ही छोड़ दें। ठीक है, तो किसी के भी चेले बने हैं तो मेरे हिसाब से आज का युग ऐसा कि पूर्ण रूप से ना बने, सोच समझ से बने। क्यों? मिथ्या ज्ञान के पीछे ना पड़े। सोचें क्या वाकई शिव ने ऐसा कहा था, या शिव दारू पीते थे, या वो श्रुति लेते थे? ऐसा कुछ नहीं है। कृपा करके वो मिथ्या ज्ञान को हटा दिए। शिव तो आनंद स्वरूप है, वो आनंद अपने आप में लेते, ना कि श्रुति लेके। उन्हें जरूरत नहीं किसी चीज की, ईश्वर स्वरूप है। ये मिथ्या ज्ञान जिसने भी फैलाया,
कई सारे स्टेप्स में। तो बजाय इसके अपने करेक्टर को सुधारिए, अपने अंदर सुधार लाइए, तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम हमारे अंदर, उसी में स्नान करिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि जो मैंने अपने 37 साल के अभ्यास के बाद जो सीखा है, प्रैक्टिस करने के बाद, तो मैं शायद आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, कहीं पर भी कोई अड़चन है उसको रिमूव कर पाऊँ। आप पर्सनली भी मिल सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर डी विचित्रा, विचित्रा होम्यो एंड योगा क्लिनिक, नोएडा, और मेरे को 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस हुआ इस फील्ड में। और मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और योगा कंसल्टेंट। आप सब्सक्राइब ना करें, आप चाहे थंब ना लगाएं, फॉरवर्ड ना करें, लेकिन जो मैं कहता हूं उसको जरूर करें। इतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर मैं किसी एक व्यक्ति को भी अगर मार्गदर्शन दे पाऊं तो मेरा जन्म और मेरा ये एक्सपीरियंस धन्य हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।